ठंडे ठंडे मौसम के दौरान कौमी असम्बली में गरम गरम इजलास। आज पीपल्स पार्टी ने वजीर दाखिला के खिलाफ मैदान लगा लिया। गो निसार गो के नारे, मुस्ताफी होने के लिए तहरीक अल्तवा जमा करा दी। एजाज जाखरानी का कहना था कि वजीर दाखिला हमें यहाँ खड़े होकर सबक दिया करते थे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान की रिपोर्ट ने सब आश्कार कर दिया। पीपल्स पार्टी हमेशा कहती रही नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। चौधरी निसार इस्तीफा दें। बड़ी इज्जत है मुझे वजीर दाखिला के लिए, लेकिन उसकी काम के लिए कोई इज्जत नहीं है। यहाँ खड़े होके ये हमें सबक दिया करते थे, हमें लेसन्स दिया करते थे। अब देखें जो काम जब उनको जिम्मेदारी मिली है तो अब वो हमें बताएं। सर मॉरली तो ये होता है कि इस तरह के इल्जामात जब लगते हैं इतना करेज होना चाहिए मेंबर में कि वो इस्तीफा खुद दे दे। पीपी रहनुमा की तकरीर पर साद रफीक आग बगूला हो गए। दोनों के दरमियान एक दूसरे पर जुमले कसने पर झड़प हो गई। मेरी क़यादत जब पाकिस्तान टूट रहा था उस वक्त सियासत नहीं कर रही थी। मेहरबानी करके मुझे मजबूर न कीजिए कि मैं यहाँ और बाहर जाकर पाकिस्तान टूटने ये सारे मामिल पर बात करूं। मैं पेशेंस शो कर रहा हूं, प्लीज शो पेशेंस। साद रफीक को बोलने का मौका मिला तो बरस उठे। कहने लगे हमने चूना नहीं लगाया, क्लाशनकोफों के लाइसेंस नहीं बेचे, माजी की तलखियों को याद न किया जाए। हम सब कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। आज का दिन हम सब के लिए तजदीद अहद का दिन है कि हम माजी की तलखियों को मदू ना किया करें। माजी बहुत तलख है, आगे बढ़ जाएं। और हम में से कोई भी दूध का धुला हुआ शायद नहीं है। हमने बड़ी गलतियां की हैं, बारी बारी हमने वो गलतियां की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, और उन गलतियों के नतीजे में पाकिस्तान को नुकसान हुआ। वजीर रेलवे की गर्मा गर्म तकरीर पर पीटीआई के मुराद सईद बोले, ऐसे वजीरों की तकरीरें ही मुल्क की तबाही का बायस बनती हैं। उन्होंने मुतालबा किया सानहा मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा दी जाए। आपके सामने है कि मॉडल टाउन का जो सानिया हुआ उसमें लोगों को सामने से गोलियां मारी गई। वो कमीशन रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट कहां पे है, सजाएं किसको दी गई है, किस किस का नाम था, तो किस तरह तो कर सकते हैं। इसी तरह तकरीरें होती रहेगी, ट्रेजरी बेंच से तकरीर होगी, अपोजिशन उठ के तकरीर करेगी, घर चले जाएंगे, सो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। दानियाल अजीज को बात करने का मौका मिला तो पीटीआई ने एतराज कर दिया और स्पीकर की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने बाइकआउट कर दिया और पीपल्स पार्टी ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि आज उन्होंने गरजने बरसने का मौका खो दिया। साद रफीक कहने लगे इधर तुम उधर हम का नारा किसने लगाया। पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क तोड़ने पर उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, हमने देर कर दी और हमने बहुत देर कर दी। और उस पर हैरत यह है कि हम गलतियां करते हैं, दूसरों से माफियों के तकाजे करते हैं, मुल्क टूट जाता है, मुल्क टूटने में हिस्सा डालते हैं। 45 साल बाद भी इस बात पर कोई नदामत या शर्मिंदगी या माजरत का एक लफ्ज मुंह से निकालना जो है वो जरूरी ख्याल नहीं करता।